तो दोस्तों आज की वीडियो का आपको पता चल गया होगा किस बारे में होने वाली है, वो भी थंबनेल से। ठीक है, तो दोस्तों जो ये वीडियो है वो केवल एसएससी के लिए नहीं है, कह सकते हैं कि हाँ विशेष तौर पर एसएससी के लिए है, लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड वाले जो अपने विद्यार्थीगण हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो लाभदायक होने वाली है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं। हाँ, उनके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी इसके लिए 1-2 दिन पहले, लेकिन वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और अपन जो है इससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करना चाहेंगे कि आपका जो एसएससी का स्किल है वो लास्ट 2 से 3 दिन बचे हैं। तो आपको स्किल जब देने जाओगे तो वहाँ पे स्किल देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान रखना है, और जो 3 दिन बचे हैं उनमें आपको करना क्या है। ठीक है, इन चीज़ों पर अपन बात करेंगे। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं, 3 दिन में जैसा आप करते आए हो वैसा करते रहो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि नई चीज़ आपको एब्जॉर्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो नई आउटलाइंस हैं उनके पीछे बिल्कुल भी मत भागना और नई आउटलाइन बनाने की कोशिश भी बिल्कुल मत करना। ठीक है, नई आउटलाइन बिल्कुल भी नहीं बनानी है आपको। जो आउटलाइन बनी हुई है उनका रिपीटेशन कर सकते हो और बाकी जैसा करते आ रहे हो पैराग्राफ वगैरह लिखना, यदि मुझे फॉलो कर रहे हो तो वही चीज़ करते रहनी है। ठीक है, रेगुलर डिक्टेशन वगैरह लिखना। हाँ, एक चीज़ कर लेना कि अब ये जो हार्ड डिक्टेशंस हैं वो मत लिखना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ एक ज़रूर ध्यान रख लेना कि जो डिक्टेशंस लिखो वो मतलब कि ज़्यादा मतलब इतनी भी नहीं कि बिल्कुल ही जो है सरल लिख रहे हो, इतने भी सरल नहीं कि हाँ मीडियम लिख लो कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहे और आप जिसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे डिक्टेशंस लिखो क्योंकि अपन ने प्रैक्टिस बहुत कर ली है। तो हार्ड डिक्टेशन ज़्यादा मत लिखो क्योंकि आपका उससे कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना और आपको जैसे प्रैक्टिस करते आए हो वैसा करते रहना। हाँ, अब लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आपका स्किल है 21 को, तो 20 तारीख को आपको बिल्कुल भी दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। 20 तारीख को बिल्कुल जो अपने हथियार हैं शॉर्ट हैंड के वो छोड़ देना है और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आराम से रिलैक्स करो, भगवान जी को याद करो और आराम से स्किल की तैयारी करो कि मैं कैसे जाऊंगा, ट्रेवलिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें। ठीक है, मजाक के तौर पे। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, यदि 22 को है तो 21 को कुछ नहीं करना और जिनका 21 को है उनको 20 को कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों ये 3 दिन तो आपको मतलब कि जो करते हैं वो करते रहना। बात करते हैं कि आपको स्किल में करना क्या है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, नॉर्मल सी बात है, आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, जो आईडी प्रूफ वगैरह और अपनी जो फ़ोटो वगैरह वो होती है वो लेके जाओगे। अब वहाँ पे जाने के बाद में आपको ट्रायल दिया जाएगा, ट्रायल को आराम से सुनोगे, ट्रायल को टाइप नहीं करना है। ठीक है, टाइप जो अपना ट्रायल होता है वो इसीलिए होता है ताकि आपको जो है साउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो, ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है और ट्रायल को आप पढ़ सकते हो, टाइप नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में आपको जो मेन डिक्टेशन बोला जाएगा, मेन डिक्टेशन को आराम से लिख लेना है। अब लिखने के बाद में दोस्तों आप जैसे ही कोई उसको मतलब एसएससी में अलग से टाइम दिया जाता है, अटेंडेंस का भी कोई फिक्स नहीं कि टाइम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दिया जाता है तो उस टाइम में आपको डिक्टेशन पढ़नी है। ठीक है, तो जो एसएससी में टाइम दिया जाएगा आपको आराम से, तो उसमें आपको डिक्टेशन पढ़नी है। ये नहीं है, कई दोस्त क्या करते हैं कि उसको पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट उसको टाइप करने की सोच लेते हैं। दोस्तों ये मत करना, कभी भी डिक्टेशंस को पढ़ना और पढ़ते समय आपको क्या करना है, हिंदी जरूर लिखनी है दोस्तों। वहाँ भी जो जिस शब्द में आपको दिक्कत हो तो वहाँ पे हिंदी लिख देना जरूर, ताकि आप जब टाइप करोगे तो उसमें कोई आपको दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, वैसे मैं चीज़ें बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से मतलब कि आपको जो नई नई चीज़ें याद रहेगी, ताज़ा ताज़ा जैसे बोले तो 1-2 दिन ही बचे तो ये चीज़ें याद रहेगी, आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी लिख लेना है आपको पढ़ते समय और उसको टाइप करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, पहले डिक्टेशन लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, वहाँ पे एसएससी में क्या होता है, एसएससी में क्या किसी भी आप स्किल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 2 या 3 वर्ड ऐसे आएंगे जो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, एक तो उनकी आपको हिंदी अवश्य देख लेनी है, क्योंकि एक शब्द यदि 5 बार आया है और उसने आपको एक बार गलत टाइप कर दिया ना तो आप उसको ही सही मानोगे और 5 बार वो ही लिखोगे। ठीक है, तो उस पहले जो शब्द लिखा उसकी हिंदी अवश्य चेक कर लेना अच्छे से, ताकि आपके जो 5 वर्ड है उनमें भी आप हिंदी सही लिखो। ठीक है, तो ये रिपीटेशन वर्ड वालों का ध्यान रखना आप आराम से। ठीक है, और दूसरी बात है जो रिपीटेशन वाले वर्ड हैं उनका आपको आउटलाइन बना लेनी है डिक्टेशन लिखते समय। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बड़ी बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, आउटलाइन भी बना लेनी है और उसकी हिंदी भी जब ट्रांसलेट करोगे तो हिंदी भी अवश्य आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन करते समय आपको करना क्या है दोस्तों, पैरा अवश्य देना है, पैरा देना मत भूलना।
पैरा आपको अवश्य देना है, ठीक है। और दोस्तों को कन्फ्यूजन बना हुआ है, मैं बीच में बात कर लेता हूँ थोड़ी सी कि वहाँ पे बैक स्पेस यूज होगा या नहीं होगा। एसएससी की बात करें तो दोस्तों एसएससी में ऐसी कोई भी नियम नहीं है, आपका बैक स्पेस बिल्कुल यूज होगा, आप जितनी बार चाहो यूज कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको कोई दोस्त बोल रहा है कि जो अपना बैक स्पेस है वो यूज नहीं होगा, तो वो गलत बता रहा है आपको भ्रमित कर रहा है पूर्णतया। तो आप भ्रमित ना हो, आपका जो है स्किल वो बैक स्पेस बिल्कुल आपको वहाँ पे चालू रहेगा और आप उसको आराम से जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपको जो पैरा, आपको बिल्कुल पैरा देना है शुरुआत में, ठीक है। पैरा दे देना है और उसको आपको आराम से बिल्कुल डिक्टेशन अपनी जो है टाइप करना है। अब टाइप करने के बाद में जैसा कि आपने जैसे ही पूरी डिक्टेशन टाइप की, डिक्टेशन को टाइप करने के बाद में दोस्तों आपको मैच ज़रूर करना है उसको। यदि मैच नहीं करोगे तो आपकी जो गलतियां हैं वो वैसे वैसी बनी रहेंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब फेल हो गए और कैसे फेल हो गए, ठीक है। तो आपको मैच ज़रूर करना है, मैच करोगे तो अपने आप सारी गलतियों का निचोड़ बाहर निकल के आ जाएगा और उन गलतियों का आप जो है करेक्शन कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और डिक्टेशन लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप पैरा चेंज करोगे तो लाइन ही छोड़ देना मेरे हिसाब से, तो ताकि पैरा चेंज करने में आपको पैरा समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो पूरी लाइन छोड़ सकते हो आप, एक या बजाय उसके कि आप जो है साइन यूज करो, तो उसके बजाय आप पूरी लाइन छोड़ोगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण है और कई दोस्त जो है बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसमें, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपके ट्रायल बोला जाएगा वहाँ पे, तो ट्रायल को लिखोगे तो कई दोस्त क्या करते हैं, जो कॉपी सीधी होती है उसी में लिख देते हैं, तो वो नहीं करना आपको। आप ट्रायल लिखते समय कॉपी को उल्टा करोगे और पीछे से ही लिखना स्टार्ट करोगे ट्रायल को, ठीक है। ताकि आपके जो आगे वाले पेज हैं उनमें डिक्टेशन आपकी जो 10 मिनट की होगी वो पूरी डिक्टेशन आ सके और जो पेज कम ना पड़े। इस वजह से आपको जो ट्रायल है वो पीछे लिखोगे आप, ट्रायल की चीज़ ध्यान रखना, कॉपी के पीछे लिखोगे और वहाँ पे जो है लाइन, आप कॉपी के बीच में लाइन खींच के आपको डिक्टेशन लिखनी है, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल ध्यान होगी। और जैसा ही आपका जो ट्रायल ख़त्म होता है तो आप कॉपी सीधी कर लेंगे और उसमें लिखना जो है अपनी मेन डिक्टेशन उसमें लिखेंगे। ये नहीं है कि आप जो जहाँ पे ट्रायल लिखा उसी में आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है। पीछे लिखने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपके जो आगे वाले कोई बड़े शब्द लिखता है तो उसके पेज कम नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों जैसा ही आपका जो ट्रांसलेशन ख़त्म होता है और आप ट्रांसलेशन पूरा कर लेते हो, उसके बाद में आपको जब मैच करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब शॉर्ट हैंड के मैटर से मैच करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अपनी जो पूरी लाइन जो शॉर्ट हैंड में लिखी है वो पूरी लाइन आपने टाइप की है या नहीं की है, ठीक है। लाइन गिन सकते हो या लाइन को पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब ये चीज़ एक ध्यान रखना कि आपकी लाइन कहीं ना कहीं मिस ना हुई हो। कई बार क्या होता है कि 2-3 लाइन या 1-2 लाइन, अब एक लाइन में कम से कम मैं बताऊं आपको मिनिमम 15 से 16 वर्ड होते हैं, तो सोचो एक लाइन गायब होगी तो 15 गलतियां तो आपकी वो हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो है लाइन कहीं ना कहीं मिस ना हुई हो, पूरी लाइन चेक कर लेना शॉर्ट हैंड के मैटर से, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और कि जो दोस्तों में बना हुआ है कि मैं और आधा नए, इनको कैसे क्या लिखना है, तो दोस्तों आपको सभी जगह ऐसे में क्या करना है कि अनुस्वार ही लगाना है, चंद्र बिंदु का बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट अनुस्वार लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और आराम से करके आएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और भी कोई रहती है तो मैं उसको बता दूंगा। यदि उसके लिए अधीनस्थ बोर्ड के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हो सकता है 1-2 दिन में वीडियो आ जाए, और मैंने सारी चीज़ें कर दी है। और दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आराम से वहाँ पे करके आना है। बस जो चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना है, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे और अच्छे से आपका स्किल दे के आएंगे। और मैंने क्या बताया कि यदि 21 का टेस्ट है आपका तो 20 को रिलैक्स होना है, 22 का टेस्ट है तो 21 को बिल्कुल रिलैक्स होना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आराम से दे के आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। एसएससी का स्किल इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल आराम से होगा। किसी की 95 स्पीड भी है उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वो ट्रायल लिखेगा, ठीक है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो वो स्किल देने के बाद ही मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है कि आपने गलत कहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है एसएससी का स्किल, बिल्कुल इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पे मैटर भी जो है बिल्कुल सरल आता है और आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों, और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के साथ है।